हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आप आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसपे कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आपने हेडिंग देखी ली होगी कि भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चार इसमें आपके सेक्शंस रहते हैं एग्जाम के अंदर में, तो उसको अपन अलग अलग सेक्शन को अलग अलग अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर में। तो कुछ बुक्स हैं जो कि आपको इसमें रेफर करनी होगी, इसको पढ़ना होगा, जो कि भाई आपको इसमें तो हेल्प करेगी करेगी। इवन अगर आप सीपीओ भी दे रहे हैं साथ में, तो आपको सीपीओ के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो खासकर जैसे इसमें मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जीके हो गई, इंग्लिश हो गई, जिसमें कि रटने वाली चीज़ें रहती हैं। तो उसको आप एकदम मतलब लेके मत बैठिए कि एक टॉपिक लेके बैठ गए, उसी को किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इससे अच्छा है कि भैया एक टॉपिक को आपने मान लो पकड़ लिया, उसको आप पूरे दिन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो सिर्फ 100 को आप पढ़ रहे हैं और 100 को रिपीट करते जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम 1500 2000 अगर आप वो वन वर्ड करते हैं, उसको फिर आप 2 दिन 3 दिन बाद में वापस रिपीट कर सकते हैं। तो वो रिपीटिशन उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ इसमें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि भी कौन कौन सी आपको जो बुक्स हैं वो रेफर करनी है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको, अगर आप चाहेंगे आप बताएं, अगर आपको आप चाहते हैं कि भाई इंग्लिश का या किसी का कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, जो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो और अच्छे से आप तैयारी कर सकें, अच्छी बुक्स आप रेफर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स पे अपन वन बाय वन डिस्कस करें, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, इंग्लिश एंड हिंदी। तो चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आगे आपका जनरल इंटेलिजेंस से अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों टाइप की रीजनिंग इसके अंदर में आती है। क्वेश्चंस इसके काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन कैंडिडेट यही गलती कर देते हैं कि इसको लाइटली ले जाते हैं। कैंडिडेट का सोचना ये रहता है कि भाई ये क्वेश्चंस ज़्यादा इजी है, इसमें उसको मैं कम टाइम देता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देता हूँ, ताकि उसमें भी मैं अच्छा स्कोर करूँगा। अच्छी बात है, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक के अंदर में क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया, तो आपके मैथ्स के जो टाइम आपको जो जिसमें ज़्यादा चाहिए होगा, वो आपका फिर उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये ऐसा सब्जेक्ट, अगर इसमें एक बार आपने टॉपिक सारे क्लियर कर ले, तो इसमें आपके क्वेश्चंस गलत करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये मतलब सजेस्ट करूंगा कि इस सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो क्वेश्चंस हैं वो कम टाइम में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। बाकी जो दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे मैथ्स का खासकर पार्ट है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल सके और आप ज़्यादा स्कोर कर सके। वर्बल एंड नॉर्मल रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो बेस्ट बुक है। ये आपको सीपीओ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी, प्लस आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसके लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए तो हेल्पफुल होगी होगी, दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको ये रेफर करूँगा, इसको आप रेफर कर सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस के लिए। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि ऊपर लिखा होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बुक है, उसमें सारे जो सब्जेक्ट्स एक ही साथ दे रखे होते हैं, उसको पढ़ के स्टूडेंट चले जाते हैं। तो वो मैं आपको कभी रेफर नहीं करूँगा। हर टॉपिक की अलग अलग बुक लीजिए, ताकि आपको उसमें अच्छा ग्रेस्प हो सके और अच्छी मतलब उसमें आप जो है आप अच्छा स्कोर कर सके उसके अंदर में। तो अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो भैया काफ़ी वास्ट होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर में। तो इसके लिए आपको मैं रेफ़र करूंगा लूसेंट की जो जनरल नॉलेज है, वो लूसेंट की जनरल साइंस। आप जनरल साइंस अलग से पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है, नहीं तो लूसेंट जनरल नॉलेज के अंदर जो साइंस है ऑलरेडी वो काफ़ी इतनी रहती है, सफिशिएंट रहती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। लेकिन अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट जनरल साइंस अलग से उसको आपको देखना ही होगा। करंट के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट रहती है, उसको आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए। जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है, आपने क्योंकि इसमें क्या देखो, इसमें आपको टाइम लगना नहीं है। आपको जैसे ही आपने क्वेश्चंस आपको सामने आए, अगर आपको आता है तो आप उसको टिक करके आगे निकल सकते हैं। इसमें आपको बहुत टाइम बचाना है, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और वो जब होते हैं जब आपको आता हो। इसीलिए आपको काफ़ी जो पार्ट है वो इसमें टच करना होता है। तो जो लूसेंट जनरल नॉलेज है उसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं कि आपने अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के अलावा सीपीओ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, तो आपका मतलब काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर में से पढ़ने वाले। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ के जाते हैं लेकिन आते नहीं है। तो ये एक जो जनरल नॉलेज है लूसेंट वाली काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी थी इसको। इसको आप रेफर कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पढ़ते हैं। ये आपको मैं क्लिक फोटो खींच के बताया है, ये मतलब इंग्लिश में मीडियम के अंदर में है, लेकिन इसकी हिंदी मीडियम में भी मिलती है। आप हिंदी मीडियम में भी इसको ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ये दोनों में उपलब्ध रहती है। अरिथमेटिक मतलब मैथ्स के अंदर में सिर्फ अरिथमेटिक वाला पार्ट है, जो कि इसमें अपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर में आता है, सीएसएफ को जो एग्जाम रहता है।
तो इसके अंदर में देखो अर्थमेटिक का और मैथ्स का कुछ भी हो उसमें क्या सबसे मेन फंडा क्या है, मेन फंडा है कि भाई आपको सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं आपको कि भाई किस तरह के मतलब क्या लगता है, क्या फार्मूला रहता है, ये रहता है। उसके बाद में आपको इसको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चंस इसके भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, इजी टू एवरेज ही क्वेश्चंस इसके रहते हैं, लेकिन वही है कि भाई आपको वो क्वेश्चंस जल्दी आने चाहिए, टाइम नहीं निकलना चाहिए, टाइम का इसमें आपको देख के चलना रहता है। तो इसमें जो मैं आपको बुक्स दिख रही हैं आर्यन पब्लिकेशन की, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, क्विकर मैथ्स एमटायरा और अर्थमेटिक राकेश यादव, इसमें से कोई भी एक बुक अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि सीपीयू वालों को मैं यही रेफर करता हूँ कि मल्टीपल बुक्स आप रेफर कीजिए। क्वेश्चंस और टॉपिक्स वही रहते हैं, लेकिन मल्टीपल बुक्स से अपन जब करते हैं तो अपन क्या बोर नहीं होते हैं, और अपने जो कॉन्सेप्ट्स है और कुछ चीज़ें नई भी उसमें आ जाती हैं, वो क्लियर होते रहते हैं। तो सीपीयू वालों को तो मैंने ये रेफर किया, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगर आप उसमें से एक भी बुक कोई भी अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए दी प्लेटफॉर्म करके आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और उसमें से क्वेश्चंस क्या है कि एकदम अलग अलग अच्छे से करके दिया, पहले टॉपिक को डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उससे क्या है कि आपको उसमें प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप अर्थमेटिक के लिए क्या है कि सेट्स भी लगाने होते हैं, जो कि आपके टाइम देख के आपको लगाना रहता है, तो वो आप किरण के भी ले सकते हैं या गुप्ता पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, किसी पब्लिकेशन की भी सेट ले सकते हैं। सेट तो आपको मतलब टोटल पेपर का लगाना ही लगाना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आप आगे चल के मैं डिस्कस करेंगे अपन। ये जो आपको बता रहा था प्लेटफॉर्म की अंकगणित हिंदी मीडियम वाली, ये क्विकर मैथ्स एमटायरा, क्विकर मैथ्स एमटायरा मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मैंने इसी से सीजीएल और सीपीओ की तैयारी की थी। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी के लिए अभी देखो इंग्लिश के लिए बात करते हैं कि इंग्लिश में दो पार्ट आ जाते हैं भैया। देखो एक तो जैसे कि कुछ आते हैं कि सेंटेंस अरेंज करने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया होता है, फिल द ब्लैंक्स आपको करने होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गए, जो कि भैया आपको थोड़ा सा अगर आपके इंग्लिश पहले से स्ट्रॉन्ग होगा तो भी आपको हो पाता है। इसके लिए आपको रीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मगिंग अप जो वाले वन वर्ड जैसे आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए, फ्रेजल वर्ब्स आ गया, तो ये ऐसा पार्ट है कि भाई इसको आप अगर आपके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो इसको तो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिल द ब्लैंक्स है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके जो लूसेंट जनरल इंग्लिश है, बहुत अच्छी किताब है, इस टॉपिक्स को इतना इलोबरेट किया हुआ है कि आपने अगर इसको कर लिया तो ये सीपीओ, सिर्फ सीपीओ नहीं, इवन सीजीएल के अंदर में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे सीपीओ सीजीएल का जो लेवल रहता है वो 19-20 का ही रहता है, लेकिन ये आपको तीनों एग्जाम में हेल्प करेगी, आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो यह ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, तो आप इसमें से कोई एक बुक रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी के लिए मैं बता दूं आपको कि भी 10th की जो ग्रामर रहती है वो ग्रामर पढ़ के भी आप अगर जाएंगे तो आपको सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हिंदी आप इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि भाई आप या तो इंग्लिश देना होता है या हिंदी देना होता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे होते हैं तो सिंपल सी बात ये आ जाती है कि भैया हाँ आपका उस पर कुछ ना कुछ तो कमांड है। तो इसीलिए जैसे कि इंग्लिश के मैंने बताया सेंटेंस अरेंजमेंट, ये तो अगर आपका वो अच्छा कमांड है तो ही आप इंग्लिश लेंगे, बाकी जो रटने वाली चीज़ें हैं वो बाद में आप रटना तो वो तुम्हारा आपको करना पड़ेगा ही। तो आप पहले डिसाइड कर लेना कि भाई आपको क्या लेना है। तो उसके लिए अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये जनरल हिंदी जो आप अगर लेते हैं तो आपका अगर वहाँ ग्रामर पढ़ के जाते हैं तो वो उतना सफिशिएंट है, नहीं तो आप लूसेंट जनरल हिंदी करके आता है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं, 1-to-1 दिया हुआ है, आपको अच्छे समझ में आएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एसपी बख्शी भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, तो लूसेंट या एसपी बख्शी में से आप एक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि आप जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप लूसेंट जनरल इंग्लिश लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि चाहे कोई सा भी सेक्शन हो उसके अंदर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल है करके, और मॉक टेस्ट दीजिए। चाहे आप सेट खरीद लीजिए, किरण के पब्लिकेशंस के आते हैं, या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, वो सब आप देते रहिए। एक बार कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में, वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो उसके वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ भाई आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो पूरा, जो कि मैंने बताया आपको कि भी कैसे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, कौन सी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक वाइज फिर मैं आगे आगे वीडियोस बनाऊंगा कि भाई इंग्लिश में आपको फिर प्रॉपर्ली कैसे टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक लेने हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें से सिलेक्ट करूं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं करके, चाहे इंग्लिश हो तो मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।